हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वीक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांट का, जिसे हमारी क्वांट की रूट कहा जाता है परसेंटेज। लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बेसिक क्वेश्चन एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी में कंटिन्यू करते हुए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इनकम ऑफ ए मैन is 28,800 rupees. Now income is increased and tax rate is reduced 12 to 10%. While in both situations 30% income is tax free, find the increase in initial income if he pay equal tax in both cases. हमें देखिए क्या दिया है, एक पर्सन है जिसकी इनिशियल इनकम कितनी है 28,800, ठीक है। और अब आप इनकम क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो अब इंक्रीज होगी कितनी हो गई है, तो कितनी इंक्रीज हुई हमें ये पता नहीं, तो हम कितना मान लेते हैं कि उसकी इनकम में एक्स रुपीज का इंक्रीमेंट, ठीक है। इनिशियल इनकम में 30% इनकम पे टैक्स नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी टैक्स फ्री। तो टैक्स कितने परसेंट पे इम्प्लीमेंट हो रहा है इनिशियल इनकम के, 70%। और न्यू इनकम पे भी 30% टैक्स क्या है, 30% इनकम क्या है, टैक्स फ्री है। तो इनकम के कितने पार्ट पे टैक्स इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें बोथ सिचुएशन, दोनों सिचुएशन पे आपके पास जो टैक्स रेट है, जब इनकम आपकी इनिशियल थी तो रेट क्या था 12%। तो अगर मैं इनिशियल इनकम पे टैक्स फाइंड करना चाहूँ तो उसका 12%, और न्यू इनकम का अगर हम देखें तो न्यू इनकम पे जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो 10%। दोनों सिचुएशन पे जो टैक्स पे हो रहा है ना वो इक्वल है, हमें ये बात क्लियर बताया, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले इनिशियल इक्वल की कंडीशन पे रखा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। हमें यही तो फाइंड करना है कि इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो 70/100 से 70/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 6 एंड इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे आपके पास 5। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कैलकुलेशन बनेगी 28,000 इंटू में 5 प्लस 5x, एंड ये वैल्यू होगी 28,800 इंटू 6। ये वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी तो 28,800 हम क्या ले लेंगे कॉमन, 6 माइनस 5 इज 1। तो आपके पास 28,800 किसके इक्वलेंट है, 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 5। इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना, 5 टाइम्स 25, ठीक है। 3 कैरी रिमेनिंग रह जाएगा, एंड अगेन क्या आपके पास कितने टाइम जाएगा, 38, 7 टाइम, 5760। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5760। तो इनकम में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इनकम में 5760 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20 to 25 रुपीज पर केजी, बट देयर इज नो इफेक्ट इन एक्सपेंडिचर, सो इफेक्ट इज कंजम्पशन। ठीक है, हमें क्या दिया है कि एक आर्टिकल है जिसका प्राइस 20 रुपीज से 25 रुपीज, और इसका जो इफेक्ट है ना वो एक्सपेंस पे नहीं है। आपको एक चीज पता है, एक्सपेंस इक्विवेलेंट क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। अगर प्राइस को इंक्रीज किया जा रहा है तो कंजम्पशन को डिक्रीमेंट होगा, अगर इसका रिजल्टेंट एक्सपेंस जो है वो कांस्टेंट। अगर एक्सपेंस क्या है, कांस्टेंट, अगर एक्सपेंस कांस्टेंट है तो प्राइस में जो इंक्रीमेंट है कंजम्पशन में क्या होगा, डिक्रीमेंट। अब पॉइंट समझना, हमारे पास प्राइस में न्यू ओरिजिनल प्राइस एंड न्यू प्राइस, ओरिजिनल कितना है 20 और न्यू कितना है 25। तो हमारे पास ये क्या रेशो, किसमें रेशो आ जाएगा, प्राइस में। अब हमें यहाँ क्लियर बताया गया एक्सपेंस क्या है, कांस्टेंट। तो वहां से हमारे पास क्या है, अगर एक्सपेंस कांस्टेंट है तो जो प्राइस में रेशो है जस्ट रिवर्स किसमें होगा, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में रेशो इज 5 रेशो। तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, 1 डिक्रीज हो रहा है। एक्चुअल कितना है अगर हम बात करें 5, ठीक है। तो कितने परसेंट कंजम्पशन में डिक्रीमेंट है, 20%, ठीक है। तो कंजम्पशन में क्या इफेक्ट है, कंजम्पशन में जो इफेक्ट है वो 20% का डिक्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 5000 इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 10% एंड द नंबर ऑफ फीमेल इज इंक्रीज बाय 15%, फाइनल पॉपुलेशन बिकम्स 5600, फाइंड द इनिशियल मेल इन सिटी। देखिए हमारे पास जो मेल पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट है ना वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन है 10%। फीमेल पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट है ना वो भी हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन है 15%। ओवरऑल पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट है वो नंबर्स में दिया है, 5000 से हमारी पॉपुलेशन हो रही है 5600। तो टोटल पॉपुलेशन कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है,
तो देखिए 5000 से 5600 तो 600 इंक्रीज, एक्चुअल कितनी है 5000 इंटू में, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 00 से 00 कैंसिल और ये 12%। तो पॉपुलेशन हमारी कितनी इंक्रीज हो रही है 12%। तो ओवरऑल पॉपुलेशन में कितने का इंक्रीमेंट है 12%। देन एलिगेशन अप्लाई कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास 15 माइनस 12 इज 3% एंड 12 माइनस 10 इज 2%। तो रेशियो आ जाएगा 3 रेशियो, ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है अगर हम रेशियो में देखें तो टोटल 3 रेशियो 2 इज 5 यूनिट इज इक्वलेंट टू 5000। तो 1 यूनिट इज इक्वलेंट टू, तो 1 यूनिट इज इक्वलेंट टू आपके पास कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 1000। तो इनिशियल मेल पॉपुलेशन कितनी थी 3 यूनिट इज 3। तो मेल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास इनिशियल 3000, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिशिएट एवरी ईयर 10%। If the current value of machine is 729, so it's worth 3 year ago. देखिए 3 साल पहले जो मशीन की हर साल क्या हो रही है 10% डेप्रिशिएट हो रही है। मैं इनिशियल वैल्यू मशीन की कितनी मानती हूँ x। एवरी ईयर 10% डिक्रीज हो रही है, तो अगर फर्स्ट ईयर 10% डिक्रीज होती है तो कितनी वैल्यू रह जाएगी, रेस्ट ऑफ द वैल्यू तो 90%। सेकेंड ईयर भी अगेन 10% डिक्रीज, तो कितनी रह जाएगी 90%। एंड सिमिलर थर्ड ईयर भी 10% का डेप्रिशिएशन, तो कितना 90%। और अब मशीन की वैल्यू कितनी है डेप्रिशिएशन के बाद, तो आफ्टर डेप्रिशिएशन जो वैल्यू है 729। तो इनिशियल वैल्यू यानी 3 ईयर अगो पहले जो वैल्यू थी वो क्या है हमें फाइंड करना है। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए ये आपके पास 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। 9 इंटू 9 आपके पास 729 होता है, वो कैंसिल आउट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। ये 1000 इंटू 10 इज 1000। तो यानी 3 ईयर अगो इस मशीन की वैल्यू कितनी थी 1000, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 5 इंस्टेड ऑफ 5 बाय 3। फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। देखिए एक नंबर था जिसे 3 बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया और करना किससे था 5 बाय 3 से। तो देखिए हम नंबर क्या अज्यूम करेंगे x, नहीं इस केस में हम हमेशा नंबर क्या लेते हैं, तो इस केस में जो हमारे डिनोमिनेटर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 3 इस नंबर हमारा कितना होगा 15x, x नहीं 15x। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई एक्चुअल में ओरिजिनल में किससे करना था 5 बाय 3 से। अगर 5 बाय 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा रिजल्टेंट क्या आता, तो आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 25 आंसर आना चाहिए। पर अगर हमारी बात करते हैं, हमने मल्टीप्लाई बाय मिस्टेक कर किया किससे, तो 15x को 3 बाय 5, तो कितनी कैलकुलेशन आ रही है हमारे पास 9x, ठीक है। कितना चेंज है किस कैलकुलेशन में आ रहा है, ठीक है। 25x से 9x हो रही है, तो कितने परसेंट, तो कैलकुलेशन में चेंजेस है, तो देखिए 16x का चेंजेस है। ओरिजिनल कितनी थी 25x इंटू में, ठीक है। x से x कैंसिल, आप x नहीं भी लेंगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। 25 से 4 टाइम्स 16 इंटू 4 इज 64%। कैलकुलेशन में जो एरर है ना वो 64% की है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 350%, रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 5 बाय 12। देखिए हम फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं x अपॉन में y। इस फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर है उसमें 200% का इंक्रीमेंट हुआ। इनिशियल कितना होता है 100%, 200% का इंक्रीमेंट है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 300%। सिमिलर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में 350% का इंक्रीमेंट है, अपने आप में 100 है तो आफ्टर इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 450। और रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 5 बाय 12। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, दोनों वैल्यू देखिए परसेंट से परसेंट का साइन कैंसिल, और 150 से ये 2 टाइम 150 से 3 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4, ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा। तो x अपॉन वाई ओरिजिनल फ्रैक्शन थी जिसकी वैल्यू आएगी 5 बाय 8, 2 इधर मल्टीप्लाई में 5 बाय 8। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी थी 5 बाय 8, जो हमारा ऑप्शन नंबर, हमें यही फाइंड करना था ओरिजिनल फ्रैक्शन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंपनी अलाउ 12% कमीशन ऑन इट टोटल सेल्स बाय सेल्समैन एंड ए बोनस ऑफ 1% टू द सेल्स ओवर द 15,000। एक कंपनी है जो अपने सेल्समैन को क्या है 12% कमीशन देती है और 1% बोनस, और बोनस के लिए कंडीशन है कि 15,000 से अबव पे बोनस है, ठीक है। इफ द सेल्समैन डिपॉजिट
52,350 in a company after deducting his earning from the total sale made by him. Find the total sale. तो सीखिए सबसे पहले हम क्या है टोटल सेल कितनी मानेंगे, तो टोटल सेल इज एक्स। अब नेक्स्ट हमें क्या है सेल्समैन की इनकम। सेल्समैन ने अपनी इनकम ही तो डिडक्ट की है, तो सेल्समैन की इनकम क्या है टोटल सेल का 12% कमीशन एंड टोटल सेल का 1% बोनस। पर जो 1% बोनस है वो किस पे नहीं है 15,000 पे नहीं। ठीक है, तो यानी अगर मैं टोटल सेल में से 15,000 डिडक्ट कर दूं उस पे ये बोनस इंप्लीमेंट, ठीक है, उस पे ये बोनस इंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ से हम सेल्समैन की इनकम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगी x माइनस 15,000 का 1%। अब जब इस 1% के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 12% एंड x का 1% इज x का 13%। ठीक है, और 15,000 का 1% इज 1। ये हमारे पास सेल्समैन की इनकम आ गई। अब डिपॉजिट अमाउंट की बात करते हैं, तो डिपॉजिट अमाउंट क्या होगा टोटल सेल में से डिडक्ट कर दीजिए इनकम। टोटल सेल कितनी है x, इसमें से क्या डिडक्ट कर दी जाए इनकम, x का 13% माइनस 1, ये डिडक्ट कर दी जाए तो डिपॉजिट अमाउंट होगा वो कितना है 52,300। तो सब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखिए हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी x के में से x का 13% डिडक्ट करेंगे तो आपके पास x का कितना आएगा 87। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और जब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 52,350 में से -1। ठीक, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 52,200 किसके इक्विवेलेंट है x की 87। ठीक है, तो 87 से सिंप्लीफाई करेंगे 6 टाइम्स 600 और x की कितना आ जाएगा 600 इंटू में 100 इज 60,000, तो आंसर इज 60,000। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ द बुक्स इज 16 2/3% मोर देन द प्राइस ऑफ पेन, जो बुक्स का प्राइस है ना वो 16 2/3% मोर है, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6। डिपेंडेंसी किसको डिफाइन करती है यानी पेन का प्राइस, तो पेन का प्राइस हमारे पास कितना हो गया 6x। सिमिलर बुक्स का प्राइस कितना हो जाएगा 1 यूनिट ओ, कितना हो जाएगा 7x। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्राइस। अब हमें क्या दिया है द प्राइस ऑफ द 9 बुक्स इज हाउ मच परसेंट मोर एंड लेस देन द प्राइस ऑफ 10 पेन। हमारे पास 10 पेन का प्राइस कितना होगा 60x और 9 बुक्स का प्राइस कितना होगा, तो 9 6 7 जा 63x। अब हमसे पूछा गया 9 बुक्स का जो प्राइस है ना वो कितने परसेंट मोर है या लेस है, पहले देखिए मोर है या लेस है, तो मोर है। कितने परसेंट मोर है ये पूछा जा रहा है, तो देखिए कितना मोर है 3x, किससे प्राइस ऑफ द 10 पेन। अब तो अपॉन में कौन आएगा 60 इंटू में, तो जैसे x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 टाइम और 2 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 5%, तो कितने परसेंट मोर है आपके पास 5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन एन एग्जामिनेशन हैविंग 200 क्वेश्चन इन फर्स्ट सेक्शन 130 क्वेश्चन एंड स्टूडेंट गॉट 65% बट he got 69% in second section, find the percentage marks in examination। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो देखिए हमारे पास दो सेक्शन है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में कितने हैं आपके पास 130 एंड सेकंड सेक्शन में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 70। तो मैं इसे मिनिमाइज करके रेशियो बना लेती हूँ 13 रेशियो। फर्स्ट सेक्शन में 65% मार्क्स, तो टोटल सम अगर मैं कहूँ तो कितना होगा 65 इंटू में 30। सेकेंड सेक्शन में आपके पास 69% मार्क्स, तो सम कितना होगा 69 इंटू में 7। ओवरऑल में हमें परसेंटेज चाहिए, तो ये ओवरऑल अगर मैं अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी देखिए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 13 एंड 7 इज अपॉन, और यहाँ से हमारे पास ओवरऑल में परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे। इसे कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए टाउन कंसिस्टिंग 3 लोकेलिटी A B C, the population of 3 लोकेलिटी A B C are in ratio 9:8:3। हमारे पास 3 लोकेलिटी है A B and C, जिसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात की गई 9:8:3। तो हम पॉपुलेशन कितनी मान लेते हैं 900x या 900 800 एंड। अब हमें देखिए इसमें क्या बताया गया, हमें इसमें ये बात कही गई है कि लोकेलिटी ए में 80% क्या है लिटरेट एंड लोकेलिटी बी में आपके पास 30% ऑफ द क्या है इलिटरेट।
ठीक है, एंड 90% लोकेलिटी सी में लिटरेट। पर परसेंटेज हमें किसका फाइंड करना है, लिटरेसी का, तो हम सारा डाटा लिटरेसी का ही लेंगे, जो लिटरेट पर्सन है। ठीक है, तो लोकेलिटी ए में लिटरेट पर्सन 80%, तो आपके पास 900 का 80% कितने लिटरेट है, 7। ठीक है, 1% इज 9, तो 80% इज 8 9 जा 72, 720। लोकेलिटी बी में 30% इलिटरेट है, तो 70% क्या होंगे, तो 7 8 जा 56 5 60 क्या होंगे। लोकेलिटी सी में अगर हम बात करें तो 90% क्या है, लिटरेट। ठीक है, तो हम इसका क्या फाइंड करेंगे, 90। आपके पास कितना आ जाएगा, इसका 90% फाइंड करेंगे। ठीक है, बस इसका सम फाइंड कर लेंगे, हमारे पास टोटल कितना आएगा, 1550। ठीक है, हमें ये बताना है कितने परसेंट लिटरेट। ठीक है, तो वो कितने हैं, 1550, और टोटल कितने हैं हमारे पास, 900 प्लस 800, 1700 प्लस 300, तो कितना हो गया ये आपके पास, 2000 इंटू 000 से ये 000 कैंसिल आउट, 155 डिवाइडेड बाय 2, तो 7 टाइम एंड देन अगेन 7 टाइम और 0.5, 77.5, जो हमारे में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर इज नन। ठीक है, आंसर इज नन ऑफ दीज। यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेट भी नहीं लिखा था, अगर अप्रोक्सीमेट लिखा होता तो हम आंसर कंसीडर करते 78, तो अप्रोक्सीमेट नहीं था तो फिर हम नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी परचेज ए फ्लैट 80 लाख रुपीज, देन द शेयर ऑफ बी प्लस सी प्लस जी इज टू 33.3% ऑफ ई। हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि बी प्लस सी प्लस जी का जो शेयर है ना, वो क्या है, ए के शेयर का 233.33, 233.33 की फ्रैक्शन क्या होगी, तो देखिए 200 प्लस में 33, 200 की 2, 33 की 1/3, 2 3 6 प्लस 1 इज 7। ठीक है, तो B प्लस सी प्लस जी का जो शेयर है अपॉन में ए का शेयर, उसमें रेशियो क्या है, 7। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है, ए प्लस सी प्लस जी का जो शेयर है ना वो 150% है, किसका, बी। ठीक है, 150% की फ्रैक्शन आपके पास 3/5, तो ए प्लस सी प्लस जी का जो शेयर है ना अपॉन में बी का शेयर, उसमें रेशियो है 3:, इक्वेशन सेकंड। थर्ड देखिए क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस जी का जो शेयर है वो क्या है, 400% है, सी 400% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ठीक है, अपॉन में सी डायरेक्टली ले लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन। अब पॉइंट समझना, यहाँ पर ए बी सी फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम देखें तो ए बी सी एंड वही सेम 4% है। सेकेंड में अगर हम देखें ए बी सी डी वही सेम 4% है, एंड थर्ड में भी अगर हम देखें ए बी सी डी वही 4%। ठीक है, तो उनके शेयर का रेशियो दिया है 7:3, 4:1, एंड इनका सम अगर हम देखें तो इसका सम है 5, एंड देन इन चारों के शेयर का सम है 10, और यहाँ पर है 5। वही 4% है, तो इनके शेयर का सम डिफरेंट नहीं हो सकता, सेम ही हो। शेयर का सम क्या होगा, डिफरेंट नहीं होगा, सेम ही। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इज 10, एलसीएम इज 10, तो ये तो ऑलरेडी 10 है, इसे 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 8/2 हो जाएगा, और रेशियो देखिए वही मेंटेन है। इसे 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 6/4। तो अब हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, ए का शेयर कितना है, 3, तो यहाँ से हमारे पास ए का शेयर 3 आ जाएगा, बी का डायरेक्टली कंपेयर करेंगे कितना आएगा, 4 यूनिट, एंड सी का डायरेक्टली कंपेयर करेंगे 2 यूनिट, 3 + 4 + 2 9 यूनिट, एंड टोटल कितना है 10, तो डी का शेयर कितना होगा, तो डी का शेयर इस 1 यूनिट। अब हमें देखिए ए बी सी डी ने चारों ने मिलकर इस फ्लैट को कितने में परचेज किया था, 8 लाख, और अगर हम यूनिट के रिस्पेक्ट में देखें तो कितना, 10, यानी 10 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू किसके, 80। ठीक है, तो 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 8, और हमें किसका शेयर बताना है, डी का, तो डी का क्या है, 1 यूनिट ही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 लाख, तो कितना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 8 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a train start it carrying 240 पैसेंजर, एक ट्रेन स्टार्ट हुई ना तो उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर कितने थे, 2। एट द फर्स्ट स्टेशन पे क्या हुआ, 12 पैसेंजर गॉट डाउन, 12 पैसेंजर इसमें से क्या हुए, उतरे हैं, तो माइनस हो, एंड 22 पैसेंजर
गेट इनटू ए ट्रेन एंड 22 फर्स्ट स्टेशन पे एंटर। तो फाइनली फर्स्ट में जो रिजल्टेंट होंगे वो रिजल्टेंट कितने होंगे, तो देखिए आपके पास यहाँ से देखिए 240 थे, 240 में से 12 उतरे हैं और 22 में एंटर हुए। तो अगर हम 22 माइनस 12 देखें तो फाइनली 10 इंसर्ट ही हुए, मतलब बैठे ही हैं। ठीक है, तो फाइनली कितने होंगे, 240 प्लस 10 इज 250 रिजल्टेंट स्टेशन फर्स्ट। At the second station, 20% of the passenger is got down. 20% क्या हुए, got down. तो अगर हम देखें तो स्टेशन सेकंड पे, तो आपके पास 20% 250 का कितना होगा, तो 250 का 20% इज 10% इज 25, तो आपके पास 20% इज 50। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितने पैसेंजर गॉट डाउन हुए, तो वो आपके पास कितने हैं, 50। ठीक है, और एट दी सिर्फ सेकंड स्टेशन पे गॉट डाउन यानी हुए। तो फाइनली अगर हम देखें तो सेकंड स्टेशन पे कितने पैसेंजर रह गए, तो 250 माइनस 50 इज 2। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड स्टेशन की। थर्ड स्टेशन पे देखिए क्या दिया है, एट द थर्ड स्टेशन 32 पैसेंजर गेट इनटू ए ट्रेन एंड सम पैसेंजर गेट डाउन। देखो 32 पैसेंजर गेट इनटू ए ट्रेन, ठीक है, एंड सम पैसेंजर गॉट डाउन। तो पहले अगर हम बात करते हैं इसमें 32 ऐड हुए हैं, यानी 32 ट्रेन में क्या है, बैठे हैं। ठीक है, एंड कुछ इसमें से गॉट डाउन। ठीक है, नाउ फाइनली 80% पैसेंजर इन ए ट्रेन। अब जो पैसेंजर रह गए ना वो 80%। तो देखिए 200 में 32 अगर मैं ऐड करती हूँ तो 200 प्लस 32 एंड माइनस एक्स, और ये अब किसके इक्वलेंट है, 240, यानी इनिशियल जो पैसेंजर था उसके 80%। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास कितना आएगा, 232 माइनस एक्स, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये देखिए आपके पास फ्रैक्शन। अच्छा, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और एज इट इज भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी जीरो से जीरो, डबल जीरो से जी डबल जीरो कैंसिल आउट। 8 इंटू 4 इज 32 का 2, आपके पास 3 कैरी फॉरवर्ड। 8 इंटू 2 इज 16, 16 प्लस 3 इज 190। तो आपके पास 192 x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 232 में से क्या डिडक्ट करेंगे, 190। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो आपके पास 2 से 2 इज 0। ठीक है, 13 में से 9 इज 4, तो 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो थर्ड स्टेशन पे कितने पैसेंजर उतरे हैं, ठीक है, तो कितने उतरे हैं, 40, जो हमारा ऑप्शन नंबर 6। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।